हेलो गाइस। ये अपना सेकंड लेक्चर है लाइट चैप्टर का। एक लेक्चर अपन कर चुके हैं इसका। नेक्स्ट जो अपने को देखना है वो है रूल फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स बाय कॉनकेव मिरर। तो अपने पास में टोटल 4 रूल हैं, वो अपन देख लेते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है, यहाँ पे मैंने पहले से डायग्राम बना के रखा है। फर्स्ट रूल बोलता है कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो वो कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद में वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी और वो कहाँ से आएगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है। सेकंड रूल क्या है, अगर कोई लाइट रे है जो कि सी से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वापस से वो क्या करेगी, जब रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो वापस उसी पाथ पे आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है ये ध्यान रखना है, क्योंकि अपने को पता है कि ये स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर है तो एक स्फीयर का पार्ट है, और अपने क्लास 9th में पढ़ा है कि सेंटर से ये एक सर्कल है, यहाँ से अगर मैं एक नॉर्मल डालता हूँ इस पॉइंट पे, तो कैसे डालूंगा, तो देखो इस पॉइंट पे मेरी बेसिकली ये टेंजेंट होगी। और अपने को ये पता है कि सेंटर से जो रेडियस जो होती है वो बेसिकली एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो अपना नॉर्मल भी इसी पे लाई करेगा। तो नॉर्मल इसी पे लाई करेगा, इसका मतलब क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो वापस से क्या करता है, रिट्रेस बैक कर जाता है। तो ये अपना सेकंड रूल हुआ। थर्ड रूल में क्या होता है कि कोई लाइट रे इस तरीके से आ रही है कि वो फोकस से पास हो रही है। तो अगर फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। या तो ऐसे भी आ सकती है लाइट रे, या फिर अपनी ऐसे भी आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद बेसिकली क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। एंड फोर्थ एंड लास्ट रूल जो है वो ये है कि अगर मान लो ये वाला पॉइंट जो है अपना पोल है बेसिकली ना, इस अगर कोई लाइट रे ऑब्लिकली क्या करती है, पोल के ऊपर स्ट्राइक करती है, तो पोल पे अगर स्ट्राइक करेगी तो अगर मान लो ये थीटा एंगल बना के, या फिर मैं बोलता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी इंसिडेंट रे, और ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी तो अपना क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो अपने को ये पता है कि जो आई एंगल है दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल आर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। तो अपने को ये 4 रूल्स हैं, ध्यान रखना है, जब अपन रे डायग्राम बनाएंगे वहां पे अपने काम आएंगे। नेक्स्ट जो है अपन वो देखेंगे रे डायग्राम्स फॉर इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर अपने पास में टोटल 6 डिफरेंट पोजीशंस होती हैं जहां पे अपन ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो 6 जगह पे रख सकते हैं, तो 6 ही अपने पास में इमेजेस मिलेंगी। तो अपन वहां पे इमेज फॉर्मेशन करेंगे और नेचर ऑफ इमेज देखेंगे, वहां पे इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी वो सब अपन वहां पे देखते हैं। तो वन बाय वन अपन खुद से बना के देखते हैं सारी इमेजेस को। फर्स्ट जो अपना केस है वो अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट सपोज करो इन्फिनिटी पे है कहीं पे। अब अपने को एक चीज पता होनी चाहिए कि इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो वहां से जो उस रेज आती हैं उस ऑब्जेक्ट से, वो पैरेलल रेज आती हैं। तो अगर रेज पैरेलल आ रही हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यहाँ पे इस तरीके से रेज आएंगी। और आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने को पता है कि ये रेज कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। अभी अभी अपन ने इमेज फॉर्मेशन वाले रूल के अंदर पढ़ा था। और दूसरी रे मैं बोलता हूँ लेट से यहाँ पे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। अब एक चीज देखो, ये वाली जो रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या रियल में मीट कर रही हैं, यस रियल में मीट कर रही हैं, और फोकस पे मीट कर रही हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इमेज है वो बहुत ही छोटी सी बनेगी, पॉइंट साइज इमेज। ठीक है। तो यहाँ पे इमेज की पोजीशन क्या होगी, एट फोकस। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है। क्यों बन रही है, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो अपनी रेज हैं वो एक्चुअल मीट कर रही हैं। तो यहाँ नेचर कैसा होगा, रियल। और साइज कैसी है, साइज इज डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड। क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, इन्फिनिटी से अपन थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन्फिनिटी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अपन क्या करेंगे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, मुझे बताओ इन्फिनिटी सी वाला पॉइंट है अपना, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इन्फिनिटी और सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो तो वहां पे क्या होगा वो अपन देखते हैं। तो लेट्स से अपना जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है, और ये अपना ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ ए, और इसका बेस जो है दैट इज बी। और अपन ने सीखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए मिनिमम अपने को 2 रेज चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पॉइंट ए से 2 रेज ले लेता हूँ। अब अपन ने जो रूल पढ़े थे, 4 जो रूल थे अपने इमेज फॉर्मेशन के, उन्हीं को यूज करना है। तो अपन पहला तो क्या ले लें, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लें। तो फर्स्ट जब मैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लूंगा तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से। और दूसरा मैं क्या करता हूँ, दूसरा अपन करते हैं फोकस से ले लेते हैं। तो मैंने दूसरी जो रे है वो फोकस से ली, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल इस तरीके से हो जाएगी भाई। और ये दोनों रेज मिल कहाँ रही हैं, ये रेज जो है अपनी ये मिल रही हैं इस पॉइंट पे। ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या बनेगा, ए डैश बनेगा।
और इसको अकॉर्डिंगली अपन ऊपर की तरफ बढ़ा दें तो अपने पास में इसका ये जो पॉइंट है ये होगा बी डैश। अब ध्यान से देखने पे समझ में आ रहा है कि जो इमेज है वो स्मॉलर है देन ऑब्जेक्ट साइज। तो अपन ने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है वो अपन लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। ठीक है, इमेज पोजीशन कहाँ बनी है, दैट इज बिटवीन सी एंड एफ। नेचर कैसा है, रियल में मीट कर रही है क्या रेज, यस, तो नेचर क्या होगा, रियल। और रियल है तो जो इमेज है वो कैसे बनेगी, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। जो ऊपर जो फर्स्ट केस था उसमें ध्यान रखना, नेचर के अंदर अपन रियल एंड इन्वर्टेड लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब जो साइज है वो कैसे बनी है, डिमिनिश्ड। ठीक है, थर्ड जो होगा अपना, अपन ने कहाँ कहाँ ले लिया, इन्फिनिटी पे ले लिया, इन्फिनिटी और सी के बीच में ले लिया ऑब्जेक्ट को। अब अपन क्या करते हैं, सी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो अपन रखेंगे एट सी। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट से ये मेरा ऑब्जेक्ट है, वही अपने को दो रेज लेनी है यहाँ पे, ये अपना ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए भी अपने एक ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट अपन क्या करते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, दूसरा अपन क्या करते हैं, फोकस से ले लेते हैं भाई। तो जो फोकस से लूँगा मैं, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और कहीं यहाँ मिलेगी जाके। और ये जो पॉइंट है अपना, ये पॉइंट हो जाएगा ए डैश। और सिमिलरली अपन ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे इसको तो ये हो जाएगा बी डैश। तो ध्यान से देखो, जो इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है उनकी हाइट सेम सेम है। ठीक है, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि थोड़ी बड़ी बनी है, क्योंकि यहाँ पे अपन देखो एग्जैक्टली पैरेलल रेज नहीं बना रहे हैं ना। अगर अपन स्केल लेके अगर इस एग्जैक्ट पैरेलल और एग्जैक्ट रेज को प्रॉपर तरीके से बनाएं तो यहाँ पे जो साइज होगी ऑब्जेक्ट और इमेज की वो दोनों सेम होगी। ठीक है, तो इमेज की जो पोजीशन है वो कहाँ बनी है, दैट इज एट सी। नेचर क्या है, रियल में मीट कर रही है रेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। अब अपन ने सी पे रख लिया, सी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सी से आगे बढ़ेंगे तो अपना ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बिटवीन सी एंड एफ। तो ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं, जो ऑब्जेक्ट की जो अपनी पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ। अब इसकी इमेज के लिए मैं बोलता हूँ ये अपना ए बी ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट अपन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जाएगी फोकस से, और दूसरी जो रे ले लेते हैं अपन, क्या करते हैं, फोकस से। और फोकस से जो रे जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो कहीं यहाँ जाके मिलेगी इस पॉइंट पे। तो इसको अपन पीछे बढ़ा लें प्रिंसिपल एक्सिस को, तो अपनी जो इमेज है वो इस तरीके से बनेगी, ए डैश बी डैश। अब क्लियरली दिख रहा है कि जो इमेज है वो साइज जो है वो बड़ी है ना। तो अपनी पोजीशन सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पोजीशन कहाँ है अपनी इमेज की, दैट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। और नेचर कैसा है, रियल में रेज जो अपनी मीट कर रही हैं, तो ये है अपना रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या है, जो साइज है अपनी दैट इज एनलार्ज्ड। फिफ्थ जो केस है अपन, उसमें क्या करते हैं, अपन ने सी और एफ के बीच में ले लिया। अपन देखो इन्फिनिटी से स्टार्ट हुए और अपन राइट साइड में जा रहे हैं मिरर की तरफ, एट एफ लेते हैं अपन। तो ये अपना लेट से ए बी अपना ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ भी अपने को इमेज बनाने के लिए दो रेज चाहिए, तो मैं फर्स्ट रे तो पैरेलल ले लेता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के। तो पैरेलल जो लूंगा वो क्या करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। ठीक है जी। अब दूसरी रे क्या लूँ मैं, क्या फोकस से पास हो सकती है क्या दूसरी रे, नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद फोकस पे रखा हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, ए से मैं ऑब्लिकली ले लेता हूँ एक रे एट पोल। तो जितना एंगल ये बना रही है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, उतना एंगल बनाते हुए क्या करेगा, वापस से निकल जाएगी भाई इस तरीके से। तो ये अपना आर हो जाएगा। हियर आई इज इक्वल्स टू क्या है अपना एंगल आर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये दो रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। क्या ये कहाँ मीट करेंगे, पैरेलल रेज को अपन मानते हैं कि वो इन्फिनिटी पे जाके क्या करेंगे, मिलेंगे। और एक्चुअल में क्या होगा, इन्फिनिटी पे जब मिलेंगी क्या वो रियल में मीट करेंगे, यस रियल में मीट करेंगे भाई। अपन बोल रहे हैं ये रेज ही तो आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे जो पोजीशन बनेगी इमेज की वो कहाँ है, एट इन्फिनिटी। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके। अब दूसरा साइज क्या होगा, ध्यान से देखो, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है,
अब जो ये रे हैं ये आगे बढ़ती जाएंगी, तो ध्यान से देखो कहीं इन्फिनिटी पे जाके बहुत बड़ी इमेज बनेगी। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ, हाईली एनलार्ज्ड। 6 एंड लास्ट जो केस है अपना, उसमें अपन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, बिटवीन एफ एंड पी। एफ पे रख चुके हैं, से आगे बढ़ेंगे तो अपने जो ऑब्जेक्ट है वो एफ और पी के बीच में आ जाएगा। मैं बोलता हूँ लेट्स से ये अपना ए है, दिस इज पी। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ये है अपना, इससे पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, ये वाला था एट एफ। और यहाँ पे अपना जो ऑब्जेक्ट है दैट इज बिटवीन एफ एंड पी। तो वही दो रेज ले लेते हैं भाई ए पॉइंट से। तो ए पॉइंट से फर्स्ट में पैरेलल ले लेता हूँ, पैरेलल जो है वो अपनी फोकस से पास हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। और पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरा अपन ऑब्लिक ले लेते हैं, ऑब्लिक मैं इस तरीके से लूँगा, ये मेरी आई हो गई, दूसरी निकलेगी वो एंगल आर बनाते हुए निकलेगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इधर आगे बढ़ाने पे कभी ये रेज मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी, क्योंकि डाइवर्जिंग रेज है। तो यहाँ पे कोई, मैं सपोज करता हूँ यहाँ से कोई आदमी देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो मुझे बताओ इस पॉइंट्स की जो है, मैं ये अपन इमेजिनेशन के लिए बता रहा हूँ, पीछे क्यों बढ़ाते हैं ना। तो यहाँ से अगर कोई देख रहा है इसको, तो इसको क्या लगेगा कि ये दो रेज जो हैं ये कहीं एक पॉइंट से आ रही हैं पीछे, तो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे इस पॉइंट से। तो यहाँ जो पॉइंट ए है उसकी इमेज बनेगी ए डैश, और अपन सिमिलरली नीचे की तरफ बढ़ा देंगे तो ये वाला हो जाएगा बी डैश। अब मुझे बताओ इमेज कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर। जो पोजीशन है वो क्या बनी है, बिहाइंड द मिरर। नेचर क्या है, रियल है क्या, नहीं, एक्चुअल में रेज मीट नहीं कर रही है, अपीयर्स टू मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्चुअल। अगर वर्चुअल है तो कैसा होगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या है, मैग्नीफाइड या एनलार्ज्ड, इसको मैग्नीफाइड लिख देते हैं अपन। ये जो 6 केसेस हैं, आपको 6 केसेस का एकदम मेंटली आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, उसका नेचर क्या होता है, साइज क्या होती है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी उसकी। तो अपन ने फर्स्ट जो देखा था वो अपन ने ऑब्जेक्ट की बात की थी, और इमेज की पोजिशन क्या होगी, इमेज की अपने पास में नेचर क्या होगा, और साइज क्या होगी। तो ध्यान से देखना कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ इन्फिनिटी पे होता है, तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। और नेचर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज होती है क्या, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, ठीक है। दूसरा अपन ने क्या देखा था कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच में लेके आते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, तो अपनी जो इमेज है वो फोकस से लेफ्ट में आने लगती है, तो वो कहाँ बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी। और यहाँ पे भी जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो जो इमेज है अपनी उसकी साइज क्या होती है, अपन बेसिकली यहाँ पे लिख रहे हैं रियल एंड इन्वर्टेड होती है, और यहाँ डिमिनिश साइज होती है इसकी। उसके बाद में नेक्स्ट जो केस था अपना, वो अपन ने क्या करेंगे, इन्फिनिटी और सी के बीच में रख दिया, तो नेक्स्ट कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट एट सी। इमेज कहाँ बनती है, सी पे ही बनती है। नेचर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो साइज है अपनी वो सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट। उसके बाद में चौथा जो केस था वो था बिटवीन सी एंड एफ। और जो इस टाइम पे जो इमेज थी वो कहाँ बनी, वो बनी थी अपनी बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। और यहाँ पे भी अपनी रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी। और यहाँ पे जो इमेज की जो साइज थी वो अपनी क्या बन रही थी, मैग्नीफाइड। नेक्स्ट था अपना, जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, फोकस पे था, तो इमेज कहाँ बन रही थी, एट इन्फिनिटी। और इमेज कैसी बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज की साइज क्या थी, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। और लास्ट जो 6 केस था उसके अंदर अपन ने क्या किया था, ऑब्जेक्ट अपना था फोकस एंड बिटवीन फोकस एंड पोल। तो इमेज कहाँ बन रही थी, बिहाइंड द मिरर। स्पेशल केस है ये अपना, एक सिर्फ ये केस होता है जिसमें क्या करती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर। एंड जो अपनी इमेज थी वो कैसी थी, वर्चुअल। वर्चुअल है तो कैसी बनेगी, इरेक्ट।
वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या थी? मैग्नीफाइड। अब एक चीज समझना, ध्यान रखने के लिए अपन एक चीज देख सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से कहाँ पे आ रहा है, इन 5 केसेस की बात करें, लास्ट वाला स्पेशल केस है, इन्फिनिटी से मिरर की तरफ आ रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है, तो इमेज क्या कर रही है, वो फोकस से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, अवे फ्रॉम मिरर जा रही है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेचर कैसा है, सारे 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड अपनी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और साइज क्या कर रही है, ध्यान से देखना, छोटी से बड़ी होती जा रही है। पहले पॉइंट साइज थी, फिर डिमिनिश थी, फिर सेम हुई, फिर उसके बाद मैग्नीफाइड बनी, और लास्ट केस में हाईली मैग्नीफाइड बन गई अपनी। और फिफ्थ केस में तो अपना पता ही है, फोकस और पोल के बीच में होती है, तो बिहाइंड द मिरर बनती है वर्चुअल एंड कैसी होती है, इरेक्ट होती है। और कैसी इमेज बनती है, दैट इज मैग्नीफाइड। ये बात क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे वही अपने कुछ है केसेस दिए हुए हैं, और ये सब अपन अभी कर चुके हैं। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो फर्स्ट जो यूज है कॉनकेव मिरर का, यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब ध्यान से समझना, जो अपने पास में टॉर्चेज और व्हीकल लाइट्स होती हैं, वहाँ पे जो फ्रंट लाइट होती है, वहाँ क्या होता है, अपन जो अपना बल्ब है उसको अपन फोकस पे रख देते हैं, तो फोकस से जो रेज निकलेंगे, ध्यान से देखना, अपन ने लो पढ़ा था, ये रूल पढ़ा था अपन ने, कि जो फोकस से होके जो रेज जाती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती हैं, वो पैरेलल हो जाती हैं। तो अपने को पहला यूज क्या आया कि अपन कॉनकेव मिरर को कहाँ यूज करते हैं, हेडलाइट, सर्च लाइट्स और टॉर्चेस के अंदर। हेडलाइट किसकी? व्हीकल्स की, ठीक है। सेकंड जो यूज है, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट। टीथ हैव टू बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। अब ध्यान से देखो, लास्ट जो केस था, स्पेशल केस, उसके अंदर जो पोल और फोकस के बीच में अपन क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को रख रहे थे, तो वहां पे जो इमेज बन रही थी वो एनलार्ज्ड और इरेक्ट अपने को दिख रही थी, बड़ी भी थी, ठीक है। तो ये वाला इसका यूज क्या करते हैं, अगर पेशेंट का टीथ जो है वो फोकस और पोल के बीच में है, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी और इरेक्ट बनेगी, उसको इजीली वो देख पाएगा डॉक्टर, ठीक है। थर्ड जो है, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर टू सी लार्जर फेस ऑफ द फेस। तो यहाँ पे भी वही है, अपन जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ रखते हैं, वो फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो इमेज जो बनती है अपनी, वो कैसी बनती है, लार्ज बनती है, लार्ज फेस उसमें दिखेगा, तो इजीली शेव कर पाएंगे अपन। फिफ्थ जो केस है वो है अपना, लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। अब सोलर फर्नेस में बेसिकली क्या होता है, यहाँ इस तरीके से एक अपने पास में डिस्क होती है, वो डिस्क क्या करती है, जो रेज आती हैं सन से, ठीक है, जो रेज आती हैं, तो सन क्या है, काफी दूर है अपने से, इन्फिनिटी पे तो नहीं मान सकते, पर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस अपन बोल सकते हैं, तो ऑलमोस्ट पैरेलल रेज आती हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पे मीट करती हैं, तो यहाँ पे जितनी रेज आएंगी वो फोकस पे मीट करेंगी, और अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक अपन फर्नेस ले लेते हैं और उसको रख देते हैं। तो यहाँ पे जो फर्नेस बेसिकली मेटल्स वगैरह को क्या करते हैं अपन, वो मेल्ट करते हैं, तो वेरी हाई टेम्परेचर हो जाता है, यहाँ पे सारी सन रेज जो हैं वो सारी कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी, तो क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, और मेटल को अपन इजीली क्या कर पाएंगे, मेल्ट कर पाएंगे। क्लियर है ये चीज़? चलिए, चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अपन पढ़ेंगे रूल्स फॉर मेकिंग इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड डिफरेंट जो केसेस हैं, वहाँ पे सिर्फ 2 ही केसेस बनेंगे अपने पास में इमेज फॉर्मेशन के, और साथ में ही अपन देखेंगे मिरर फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, बाय।